इससे बाहर स्टेटमेंट क्या जाता है दैट लास्ट टेस्ट मैच में गौतम गंभीर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए। रोहित शर्मा इवेंचुअली वहां पे नहीं थे, ही वाज द मेन थिंग, ही वाज द कैप्टन, बट वो यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेजोरिटी दो चीजों के बारे में। पहला है रोहित शर्मा एंड सेकंड है वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। अगर आप दोस्तों क्रिकेट के फैन है ना, तो ये वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। अब रोहित शर्मा का दोस्तों आज एक इंटरव्यू सामने आया है, एक स्टेटमेंट बेसिकली सामने आया है जो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स को दिया है। एंड उन्होंने क्या बोला है, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज कैपेबल ऑफ कैप्टनिंग द इंडियन टीम। एक चीज जो सामने उन्होंने बोली है वो है लेट देम अर्न द कैप्टनसी। मैंने कैप्टनसी अर्न की, विराट ने अर्न की, बुमराह ने अर्न की एंड इवन MS धोनी ने अर्न की। सो बेसिकली वो यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, MS धोनी की परफॉर्मेंसेस थी, विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस थी, जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस थी, बट रोहित शर्मा की क्या परफॉर्मेंस थी दैट ही हैज अर्न दैट कैप्टनसी। हाँ, ODIs एंड T20s में ही वाज ब्रिलियंट, बट टेस्ट में डिड ही अर्न इट? आपको भी दोस्तों पता होगा दैट रोहित शर्मा वाज नॉट अ केपेबल टेस्ट कैप्टन। अब उनके एक बार रिकॉर्ड्स देखिए दोस्तों सेना से बाहर, यू विल गेट अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर। इवन KL राहुल के उनसे अच्छे रिकॉर्ड्स है सेना के बाहर, ही हैज स्कोर्ड मेनी सेंचुरीज आउटसाइड एशिया, बट रोहित शर्मा की सिर्फ एक सेंचुरी है सेना कंट्रीज में। आई मीन व्हाट इज द लॉजिक, हाउ डिड यू अर्न दिस कैप्टनसी? आपको कैप्टनसी क्यों दी गई थी, ये सबको रीजंस पता है। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी छोड़ी थी एंड जो भी चीजें अंदर हुई थी, एवरीवन नोज दैट हाउ यू गॉट द कैप्टनसी। एंड जो हमने घर पे देखा, जो हमने बाहर देखा, वो सामने दिखा दैट यू लैक्ड ऑप्शंस, यू लैक्ड प्लान्स। हमेशा हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में यू वर क्लूलेस, ये बात सामने है। बिकॉज जब जब आपको मैच पकड़ना था, आपने मैच वहां पे छोड़ा है। न्यूजीलैंड से 3-0 हारना वाज अ बिगेस्ट लॉस इन इंडियन क्रिकेट। आप एशियन टीम से टेस्ट सीरीज हार सकते हो, बट क्या आप एक सेना कंट्री से क्लीन स्वीप होना एक्सेप्ट करते हो? दैट इज अ फैक्ट दैट योर कैप्टनसी वाज लुकिंग क्लूलेस इन होम प्लस अवे। एंड अब एक ऐसे स्टेटमेंट्स देना लुक्स लाइक कि इंडियन क्रिकेट कहां जा रहा है। एक और चीज जो सामने हमें दिखी वो थी उनका PR। इंडिया 2-1 डाउन है सीरीज में एंड बीच में ऐसे ट्वीट्स आते हैं फ्रॉम विद्या बालन, वरुण धवन एंड फरहान अख्तर। आई मीन व्हाट वाज ही टेलिंग, व्हाट वाज हिज कंपनी टेलिंग कि आप क्या चीजें कर रहे हैं सामने पे? आप ऐसा PR गेम नहीं खेल सकते। आई मीन विद्या बालन ट्वीट कर रही है इंडियन क्रिकेट पे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इंडियन क्रिकेट कहां मूव हो रहा है एक्चुअली में? एंड सबको अच्छी तरीके से पता है विद्या बालन, वरुण धवन, फरहान अख्तर किस कंपनी से जुड़े हैं। दे आर ज्वाइंड विद धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी which is co-owned by Ritika Sachdev with her cousin Bunty Sachdev। उन्हीं की कंपनी है और फिर आप ऐसे ट्वीट्स करा रहे हो इन द मिड ऑफ द मैच। इसमें टीम में एक इंप्रेशन क्या जाता है, इट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। इससे बाहर स्टेटमेंट क्या जाता है दैट लास्ट टेस्ट मैच में गौतम गंभीर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए। रोहित शर्मा इवेंचुअली वहां पे नहीं थे, ही वाज द मेन थिंग, ही वाज द कैप्टन, बट वो यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। अगर आपको इतनी ही अपनी बातें बतानी थी, अगर आप इतने ही नाराज थे, सो व्हाई डिड यू गिव एन इंटरव्यू टू स्टार स्पोर्ट्स? और अगर आप स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दे सकते हो, सो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? आई मीन गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं, दैट शोड दैट व्हाट इज हैपनिंग विद दिस इंडियन टीम। स्टार्टिंग में भी गंभीर आए, एंड में भी गंभीर आए। इट शोज दैट इंडियन क्रिकेट कहां मूव कर रहा है। कुछ लीक्स बाहर आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं दैट सबको पता चल रहा है दैट सबको यहाँ पे वो कैप्टनसी चाहिए, सब चाहते हैं कि कैप्टनसी लेना, एंड नो वन वांट्स टू लीव द कैप्टनसी। तो जो डर्टी गेम्स चल रहे हैं PR के, जो डर्टी गेम्स चल रहे हैं कैप्टनसी के, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडियन क्रिकेट। एंड अगर आपको टेस्ट क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। ये थी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज अबाउट इंडियन क्रिकेट। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है वाइस कैप्टन के बारे में। अब एक आज सामने रिपोर्ट आई है दैट जसप्रीत बुमराह विल बी द वाइस कैप्टन इन चैंपियंस ट्रॉफी। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। उन्होंने परफॉर्मेंस की है, ही हैज शोड हिज लीडरशिप क्वालिटीज दैट ही कैन बी अ नेक्स्ट कैप्टन। बट इवेंचुअली इंडियन टीम कर क्या रही है? अगर आप दोस्तों सामने स्क्वाड देख पा रहे हैं, वो है इंडिया स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका, जो 2024 में सीरीज हुई थी, जहां पर रोहित शर्मा कैप्टन थे एंड वाइस कैप्टन शुभमन गिल थे। अब इसमें दो प्लेयर्स मिसिंग थे, एक थे हार्दिक पांड्या एंड दूसरे थे जसप्रीत बुमराह। यहां पे कोई भी प्लान्स नहीं थे एंड उस मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था दैट शुभमन गिल को इंडियन टीम देख रही है एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। उनको T20 में भी वाइस कैप्टन बनाया गया था, उनको ODI में भी वाइस कैप्टन बनाया था। सो इवेंचुअली एक सीरीज के बाद हुआ क्या शुभमन गिल अब प्लान्स में नहीं है? सो क्या इंडियन टीम की वाइस कैप्टन की चॉइस एक जोक बन गया हमेशा के लिए दैट आप हर सीरीज में अपना वाइस कैप्टन चेंज करते हो? हार्दिक पांड्या हु हैज परफॉर्म्ड सो वेल इन दिस टीम, उनके पास वाइस कैप्टन का ऑप्शन ही नहीं है, वो वाइस कैप्टन नहीं बन सकते। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? नाउ आई हैव माय सीरियस डाउट्स इन दिस इंडियन क्रिकेट टीम कि एक पाथ ही नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हो दैट हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। एक म्यूजिकल चेयर हमें देखने को मिल रहा है दैट जिसको वो चाहे वो उसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या उससे पहले थे, एंड अब जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं। एंड आई हैव माय डाउट्स दैट व्हाट इंडियन क्रिकेट इज डूइंग। I have no problem with Jasprit Bumrah that why he is the vice captain, why he will be the vice captain. But आप क्या करना चाह रहे हो? आपकी क्लियर प्लानिंग क्यों नहीं है वाइस कैप्टनसी में? हार्दिक पांड्या
आई स्टिल फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस इंडियन टीम। आप रोहित शर्मा को उठा लो, विराट कोहली को उठा लो, आप जसप्रीत बुमराह को उठा लो, बट जो बैलेंस हार्दिक पांड्या देते हैं शायद ही कोई प्लेयर होगा वो ऐसा देता होगा। आपको बॉलिंग से वैल्यू देंगे, आपको बैटिंग से वैल्यू देंगे, आपको फील्डिंग से वैल्यू देंगे। सो इन ऑल द एस्पेक्ट्स ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू। उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, आईपीएल में भी हमने देखा। एंड मुंबई इंडियंस में आपने क्या किया उनके साथ? मुंबई इंडियंस में देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप्स जो चाहते थे दैट हार्दिक पांड्या कैप्टनसी ना करें, बट ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन। बट उन्होंने फिर भी दिखाया दैट ही कैन बी द लीडर इन द ग्रुप। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी आपको, एंड जब ओडीआई में वो बाहर हुए सो यू लुक क्लूलेस। आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आपकी टीम का बैलेंस खराब हुआ, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मुझे यहाँ पे नहीं बोलनी। सो हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया? उन्होंने आखिरकार ऐसा किया क्या कि उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया? शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बनाया, नाउ यू हैव रिमूव्ड हिम, एंड नाउ जसप्रीत बुमराह विल बी द न्यू वाइस कैप्टन। हाउ इज दिस टीम मूविंग फॉरवर्ड? क्या इनके पास ऑप्शंस है? क्या ये चीजें देख रहे हैं? एंड इतने लोगों का दोस्तों नाम सामने आना फॉर द कैप्टनसी चॉइस टीम में एक बहुत गंदा माहौल बनाती। ये चीज आपको बाद में रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज कैप्टन भी यहाँ पे कोई इनसिक्योर हो सकता है, बिकॉज उसके अराउंड बहुत सारे कैप्टनसी ऑप्शन है। अब आपके पास जसप्रीत बुमराह, अब आपके पास हार्दिक पांड्या, अब आपका शुभमन गिल भी है जिसको आप बनाना चाहते हैं वाइस कैप्टन। सो इवेंचुअली वाइस कैप्टन के बाद कैप्टन ही बनता है इंसान। सो शुभमन गिल भी यहाँ पे कोई कैप्टनसी चॉइस है, बट क्या अब शुभमन गिल ओडीआई की प्लेइंग 11 में भी फिट होते हैं नहीं, ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा, बिकॉज यशस्वी जायसवाल भी आपको शायद ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो शुभमन गिल के फॉर्म में वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो जो भी इंडियन क्रिकेट में हो रहा है दोस्तों, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्लूलेस। कोई भी पाथ सामने नहीं दिखाई दे रहा है, एंड आप ऐसे इंटरव्यू स्टार स्पोर्ट्स को दे रहे हो, सबको पता है दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद इंडियन टीम, एंड जो भी दिख रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है फॉर द फ्यूचर। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपका ओपिनियन इस चीज में क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, एंड कमेंट करना एज एन इंडियन फैन, नॉट एज अ पर्सन फैन, नॉट एज एन आर्मी फैन कि आप इस पर्सन के फैन हो। आई एम अ फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनकी बॉलिंग का, बट स्टिल जो ये चीजें अराउंड हो रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे टॉपिक्स हम रोज टच करेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।